नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। नक्षत्रों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर दिन आकाश का बदलता स्वरूप आपके जीवन की नई दिशा तय करता है। हर तिथि, हर नक्षत्र, हर योग और हर ग्रह अपने भीतर छिपाए रहता है जीवन के अनगिनत संकेत। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक 16 जुलाई 2026, वार बृहस्पतिवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। यह तिथि सुबह 8:54 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वितीया तिथि जीवन में शुभता, संतुलन और सकारात्मक शुरुआत की प्रतीक मानी जाती है। सूर्योदय के समय चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा और शाम 7:53 पर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। आश्लेषा नक्षत्र राशि चक्र का 9वां नक्षत्र है। यह पूरी तरह कर्क राशि के अंदर निवास करता है। आश्लेषा का मतलब है किसी व्यक्ति या चीज को पूरी तरह जकड़ लेना। इस नक्षत्र का स्वामी बुध है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जहां ये मिलता है। धर्म इस नक्षत्र की प्रेरक शक्ति है। इसका प्राथमिक गुण राजसिक है, लेकिन माध्यमिक और तृतीय स्तर पर यहाँ पर हमको सत्व मिलता है। इस नक्षत्र का देवता नागराज है और यह कुंडलिनी या नाग की अग्नि को प्रकट करता है, जो कुंडलिनी मारकर रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित होती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो साधक आलोक का अनुभव करता है। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसा रहस्यमय ज्ञान है जो सीधे आध्यात्मिक जागरण से जुड़ा हुआ है। इस प्रतीक से 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। एक है नाग, दूसरा है विष और तीसरा है रहस्यमयता। यह शक्ति बहुत खतरनाक मानी जाती है, लेकिन अगर एक बार कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो वह जन्म से मुक्ति भी आदमी को प्रदान कर देती है। भारत में नाग देवता की व्यापक पूजा की जाती है। आश्लेषा बुध चंद्रमा की युति में जन्म लेने वाले लोग बहुत बुद्धिमान और चतुर होते हैं। इन लोगों में नई चुनौतियों को समझने की अद्भुत क्षमता होती है और वे जो कुछ भी करते हैं उसमें महारत हासिल प्राप्त कर लेते हैं। ये अपनी परिस्थितियों का आकलन बहुत अच्छी तरह से करते हैं और एकदम उन्हें समझ भी लेते हैं और गिरकर एक बार फिर उठने की इनमें कला होती है। इनको एकांत बहुत अच्छा लगता है, आत्मनिर्भर होते हैं और अकेले में खुश भी रहते हैं। ये दयालु और भले मानस के होने के साथ साथ दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन इन शक्तियों के साथ साथ आश्लेषा नक्षत्र के लोगों की कुछ कमजोरियां भी होती हैं। इनको अपने मिजाज का भी पूरा पता नहीं होता और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं। कभी कभी अपनी चिंताएं, डर और मानसिक अस्थिरता आपके जीवन को अस्त व्यस्त भी कर सकती है। आपकी बेचैनी और सोच आपको मानसिक आघात भी पहुंचा सकती है। इस नक्षत्र में जन्मे कुछ विभूतियाँ इस प्रकार हैं। महात्मा गांधी, मेजर ध्यानचंद, लता मंगेशकर, सोनाक्षी सिन्हा, इन सभी के जीवन में आश्लेषा नक्षत्र से जुड़ी विशेषताएं साफ तौर पर दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं आज के विशेष योग और करण की। आज सिद्धि योग मध्य रात्रि 1:23 तक रहेगा। उसके बाद व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। सिद्धि योग अपने नाम के अनुरूप ही सफलता, उन्नति, प्रतिष्ठा और कार्य सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। अतः इस योग में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने के अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के करण की। आज कौलव करण 8:54 तक रहेगा। उसके बाद तैतिल करण प्रारंभ हो जाएगा। तैतिल करण रचनात्मक कार्यों, व्यापार, नई योजना और व्यवस्थित प्रयासों के लिए अनुकूल माना जाता है। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं
या महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो दिन का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आज सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा रात्रि 11:39 पर। आज जगन्नाथ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। जगन्नाथ यात्रा का उत्सव शुरू हो रहा है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की कथा बहुत प्रसिद्ध है। ये कथा मुख्य रूप से राजा इंद्रद्युम्न, भगवान विष्णु, विश्वकर्मा और नारद से जुड़ी है। कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के दुर्लभ स्वरूप के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। उन्हें बताया गया था कि भगवान नील माधव के रूप में विराजमान हैं। लंबे प्रयासों के बाद भगवान ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि समुद्र तट पर बहकर आने वाला एक दिव्य लकड़ी के लट्ठे यानी दारू ब्रह्म से उनकी मूर्ति बनवाई जाए। कुछ समय बाद समुद्र में एक दिव्य काष्ठ का लट्ठा प्राप्त हुआ। तभी एक वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन एक शर्त रखी, जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा। कई दिनों तक भीतर काम की आवाज़ आती रही। फिर अचानक आवाज़ आना बंद हो गई। राजा और रानी चिंतित हुए। रानी के आग्रह पर राजा ने समय से पहले द्वार खोल दिए। द्वार खुलते ही विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। मूर्तियाँ पूरी तरह तैयार नहीं थी। भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों के हाथ पांव नहीं हैं। राजा ने बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान की इच्छा है और इन्हीं मूर्तियों की पूजा की जाए। तब से पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की इसी अद्वितीय लकड़ी की मूर्तियों की पूजा होती है। इन मूर्तियों का एक विशेष महत्व यह भी है कि इन्हें समय समय पर नवकलेवर नामक परंपरा के अंतर्गत नए पवित्र काष्ठ में बनाया जाता है, जबकि ब्रह्म तत्व को अत्यंत गुप्त विधि से नई मूर्तियां बनाने स्थापित की जाती हैं। इस कथा का संदेश यह माना जाता है कि भगवान किसी बाहरी पूर्णता के नहीं बल्कि श्रद्धा भक्ति के प्रतीक हैं। उनका अधूरा सा दिखने देने वाला स्वरूप भी पूर्ण दिव्यता का रूप ही है। अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल। आज आपका दिन कैसा रहेगा, किस राशि को मिलेगा सुख, समृद्धि, सफलता और सम्मान, और किसे बरतनी होगी विशेष सावधानी, और किसके लिए खुलेंगे नए अवसरों के द्वार। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल। मेष राशि वालों, सफलतादायक समय है। मनोकूल तरीके से कार्य संपन्न हो जाएंगे। किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी जगहसाई भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष और मेहनत की ज़रूरत होगी। दाम्पत्य संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। यात्रा के दौरान अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। मंदिर जाकर देव दर्शन करें, यथा सामर्थ्य आराधना भी करें। आपका जो शुभ रंग है वो है सफ़ेद और भाग्यशाली अंक है आपका 1। वृष राशि वालों, आज फ़ोन, इंटरनेट के माध्यम से आपका कोई काम आसानी से सफल हो सकता है। एक्टिव रहें। लापरवाही और जल्दबाजी से काम बिगड़ भी सकते हैं। कारोबार में लापरवाही न बरतें। कोई बड़ा सौदा आपके हाथ से निकल भी सकता है। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और थकान जैसी स्थितियों से बचाव भी रखेंगे। गणपति जी को लड्डू का भोग लगाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपका भाग्यशाली रंग है केसरिया, अंक है आपका 6। मिथुन राशि वालों, भाइयों अथवा रिश्तेदारों के बीच चल रहे विवाद का निपटारा किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। कई मामलों में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की दखलंदाजी न करें तथा ऑफिस से संबंधित पेपर्स को कंप्लीट रखें। प्रेम संबंधों को विवाह में के लिए पारिवारिक अनुमति मिल सकती है। तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। अन्न और जल का दान करें। आज का जो आपका भाग्यशाली रंग है वो है ऑरेंज, अंक है आपका 5। कर्क राशि वालों, अगर कोई सरकारी मामला उलझा हुआ है तो आज उससे संबंधित कोई फैसला आपके हक में हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है। उससे आपको व्यक्तिगत किसी मामले में लाभ भी होगा।
किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यवसाय को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ चुनौतियां और दिक्कतें पेश अवश्य आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा। पेट संबंधी कोई दिक्कत महसूस हो सकती है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें अथवा सुने। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो हरा है। अंक है आपका 7। सिंह राशि वालों, संतान की किसी उपलब्धि से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। चचेरे भाई बहनों इसके संबंध मधुर बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उनका योगदान भी आपके जीवन में काफ़ी रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता और सोच विचार मूल्यांकन के बाद ही कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंगों में भावनात्मक नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। सरदर्द व माइग्रेन की समस्या रह सकती है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अथवा किसी संस्था को दवाइयों का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो लाल है। भाग्यशाली अंक है आपका 9 है। कन्या राशि वालों, व्यस्तता के बावजूद घर परिवार तथा व्यवसाय में उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे। महिला वर्ग के लिए अपने ससुराल पक्ष की ओर से किसी प्रकार की शिकायत रह सकती है। सरकारी सेवारत लोग अपनी किसी समस्या का समाधान में फंस सकते हैं, उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। अपरिपक्व प्रेम संबंध आपके जीवन में जहर घोल सकते हैं। जोड़ों में दर्द जैसी कोई समस्या बढ़ सकती है। पीपल के वृक्ष के सींचे और देसी घी का दीपक जलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भाग्यशाली रंग है सफ़ेद और अंक है आपका 6। तुला राशि वालों, अगर किसी प्रकार के प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन दिया हुआ है तो आज आपका ये कार्य हल हो सकता है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो मामला आज और अधिक उलझ भी सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कारोबार में फैसला या फ़ायदा होने की संभावना है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बने रहेंगे। खांसी जुकाम आदि की समस्या हो सकती है। देसी इलाज करेंगे तो उससे आपको बेहतर लाभ होगा। दशरथकृत शनि स्रोत का पाठ करें। और आपका जो भाग्यशाली रंग है नीला है। अंक है आपका 1। वृश्चिक राशि वालों, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर अगर विचार किया जाएगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। व्यर्थ की गतिविधियों में अत्यधिक खर्च होने से मन थोड़ा परेशान हो सकता है। उच्चाधिकारियों के साथ और सम्मानित लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकल आएगा। अपना इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बना कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु जी की उपासना करें। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो पीला है। अंक है आपका 2। धनु राशि वालों, अगर घर में कोई सुधार संबंधी योजना बन रही है तो वास्तु संबंधी नियमों का पालन करना आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा। मामा पक्ष से किसी प्रकार की कहासुनी हो सकती है। व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत या परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेम संबंधों में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। डायबिटिक लोग अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। शिव उपासना करें और शहद का अभिषेक करें। आपका जो भाग्यशाली रंग है लाल है। अंक है आपका 5। मकर राशि वालों, विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपकी जो रुकावटें हैं उसमें दूर होंगी। अभिभावक अपने बच्चों का आत्मबल बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कारोबार में कुछ मंदी की स्थिति देखने को मिल सकती है। अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें। व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप के दर्शन करें और यथासंभव मंत्र जाप भी करें। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो है आसमानी। अंक है आपका 4। कुंभ राशि वालों, किसी ज़रूरतमंद मित्र की सहायता करना आपको आत्मिक सुकून प्रदान करेगा। रुपए पैसे संबंधी मामलों में किसी निकट संबंधी के साथ कहासुनी होने की आशंका है। व्यवसाय संबंधी कोई लाभकारी योजना का प्रस्ताव आपके समक्ष आ सकता है। अपनी योजना के अनुसार उसके करें। अचानक किसी मित्र से मिलने से पुरानी खुशनुमा बातें याद ताज़ा हो जाएंगी। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। किसी भी धर्म स्थल पर जाकर कुछ समय सेवा करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो है गुलाबी। अंक है आपका 8। मीन राशि वालों, सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में किसी भी प्रकार का भरोसा करने से पहले सोच विचार करने की आवश्यकता है। अपने काम में बदलाव संबंधी नीतियों दोबारा बनाई जा सकती हैं तो उनको बनाना चाहिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर दूरियां आ सकती हैं। किसी बात को लेकर
नाकामयाबी की वजह से अपने आप में आत्मबल में कमी महसूस करेंगे। मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर आटा वगैरह दाल वगैरह दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो भाग्यशाली रंग है ऑरेंज है, अंक है आपका 6। तो दर्शकों, आज हमने जाना आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि का महत्व, आश्लेषा नक्षत्र का गूढ़ रहस्य के योग, करण और सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। कल बात होगी मघा नक्षत्र की। क्या आप अपने जीवन में सही अवसरों की आवाज़ पहचान पा रहे हैं? क्या आपके आसपास कोई ऐसा संकेत है जिसे आप अब तक अनदेखा करते आ रहे हैं? क्या मघा नक्षत्र आपको सफलता का सही मार्ग चुनने और जीवन को नया दृष्टिकोण देने वाला है? यह सब जानेंगे कल हमारे साथ। मैं पंडित अजय भांबी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।